दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग बताता हूँ, कैसे काउंसलिंग होगी और आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने होंगे फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोस्तों, पहले इस बार 2020 में कोरोना की वजह से काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। ऑनलाइन का मतलब आपको कहीं जाना, आपको अपने आप से ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस पे कर देनी है। और आपको पता होगा कि 21 सितंबर मतलब कल तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने थे वो हो चुके हैं। और आज डेडलाइन थी वेरिफिकेशन की। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल एंड ऑन 21 सितंबर। मतलब 21 सितंबर यानी कल तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, मेरिट प्रिपरेशन इज अंडर प्रोसेस। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन वेरीफाइड आर रिक्वेस्टेड टू वेट अंटिल 28 सितंबर। दोस्तों, 28 सितंबर को आपकी एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी इसी वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट पे अगर आप इसको चेक करना है चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक नहीं करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, उस लिस्ट में आपकी रैंक गिवन होगी, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली की रैंक गिवन होगी। मान लीजिए किसी के मार्क्स 12th में 90% है या 98% है और किसी 70%, तो उसकी रैंक कम होगी, और जिसके 98% है उसकी रैंक ज़्यादा होगी। आप समझ सकते हो कि रैंक गिवन होगी और रैंक आएगी। उसके बाद एक 30 सितंबर को आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी इसी वेबसाइट पे। इसका लिंक है delhi-diploma.admissions.nic.in। इस वेबसाइट पे आके आपको यहाँ क्लिक करना होगा, ग्रुप सी, यहाँ पर क्लिक कर देना, ग्रुप सी। इस ग्रुप सी पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद आपको 700 रुपये की काउंसलिंग फ़ी है, उसको जमा करना है। और वो फीस आप सिर्फ 2 अक्टूबर तक जमा कर सकते हो। फीस जमा करने के बाद आपको उसी टाइम अपनी चॉइस फिल कर देनी है। अब जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, जो लड़के, उनके लिए सिर्फ 3 चॉइस हैं, उनके लिए सिर्फ 3 कॉलेज गिवन है। मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसका नाम है IIT द्वारका, ये द्वारका में है। और उसके बाद है भाई परमानंद कॉलेज, और उसके बाद है स्वामी शादन कॉलेज। ये 3 कॉलेज हैं, 2 में, तीनों में, मतलब 60-60-60। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए हैं 4 कॉलेज। उनके लिए एक कॉलेज है मीराबाई कॉलेज। तो जो बॉयज़ हैं उनको अपनी चॉइस फिल करनी है। सबसे पहले IIT द्वारका, उसके बाद नीचे 2 प्राइवेट कॉलेज। और जो गर्ल्स हैं वो, उनकी मर्ज़ी है, या तो IIT द्वारका या फिर मीराबाई कॉलेज, और उसके बाद 2 प्राइवेट कॉलेज चॉइस में। अब दोस्तों, चॉइस फिल करने के बाद, चॉइस फिल आप 3 सितंबर तक ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। सॉरी, 3 अक्टूबर तक चॉइस फिल कर सकते हो। 3 अक्टूबर के बाद आपको चॉइस फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 7 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मान लीजिए किसी की रैंक कम है, किसी की रैंक सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो उसको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो और इसके रैंक, आपको मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है, आपकी रैंक टॉप 100 में है या टॉप 50 में है, और आपको तब भी कॉलेज नहीं मिलता, तो इसके काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। 2-3 रीज़न बताता हूँ आपको। पहला रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है, आपके 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में नाम अलग अलग हैं, तब फॉल्ट हो सकता है कि आपको कॉलेज ना मिले अच्छी रैंक होने के बाद भी। या फिर आपने फ़ीस पे करने में फ़ीस नहीं पे करी होगी, और ये होते हैं फॉल्ट। और अब इसके बाद ये होता है कि दोस्तों, फ़ीस पे करने के बाद 7 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आएगा आपके फ़ोन पर। जो आपने फॉर्म भरते टाइम फ़ोन नंबर दिया है, उस फ़ोन नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा कि आपको आपको एक्स कॉलेज अलॉट हुआ है। मान लीजिए आपने IIT द्वारका भरा था, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया है, और आपको उसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर निकालना है। वो लेटर होता है, वो लेटर आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। पहले फिर दोबारा से आपको ग्रुप सी में अप्लाई करना होगा, आप अपनी ID डालनी होगी और साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको एक होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर,
उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पार्ट पेमेंट फ़ी भरनी होती है। पार्ट पेमेंट फ़ी होती है मतलब जैसे मान लीजिए जो कोर्स की फ़ीस है वो है 8,000 रुपये। दोस्तों इसकी फ़ीस है 8,000 रुपये। आपको 8,000 रुपये की फ़ीस इसी होगी ऑनलाइन। लॉगिन करने के बाद आपको 8,000 रुपये की फ़ीस पार्ट पेमेंट फ़ी पे करने के लिए आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर फ़ीस पे करनी है, पार्ट पेमेंट फ़ी जो कि 8,000 रुपये होती है। 8,000 रुपये दोस्तों। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको सीट फ्रीज़ करनी है। सीट फ्रीज़ का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको जो सीट अलॉट हुई है, मान लीजिए आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है, तो आपको उस प्राइवेट कॉलेज की सीट को, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हो। मतलब आपको आगे कोई और चॉइस नहीं चाहिए। और मान लीजिए आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए, तो आपको आपको सीट फ्लोट कर देनी है। फ्लोट से क्या होता है कि आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्ट लेने का नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये था काउंसलिंग राउंड 1 का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से राउंड 2 होगा, 3 और 4 होगा। दोस्तों 4 राउंड है इस काउंसलिंग में, राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, आपको कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो MW साइकिल को आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों